सो डियर स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर के प्रिपरेशन कौन कौन से है। तो नंबर 1 है इसमें बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। फर्स्ट है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। यस, ध्यान से देखिएगा, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने पर अल्कीन भी बनता है और ईथर भी बनता है, बट ये होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्या होता है बताइए? टेम्परेचर डिपेंडेंट। ध्यान से देखिएगा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिखा हूँ, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। यस, और यहाँ पर हमने देखिए कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 लिखे हैं। यस सर, एट 413 केल्विन, और यहाँ पर कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन। ओके, देखिए बेटा 413 केल्विन पर क्या होगा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, सब्सटीट्यूशन हो जाएगा इसमें। यस सर, क्या तैयार हो गया? डाई इथाइल ईथर। क्या तैयार हुआ? डाई इथाइल ईथर। और हाई टेम्परेचर पर मतलब 443 केल्विन पर, यस थोड़ा टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दी, क्या होगा यहाँ का OH H2 बाहर तैयार हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O तैयार हो गया इसमें ईथीन। यस, तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने पर ध्यान से देखिएगा ईथर भी बनता है और अल्कीन भी बनता है। ओके, बट अगर यहाँ पर टेम्परेचर 443 केल्विन हो उस समय ईथीन बनेगा, अल्कीन बनेगा। और अगर टेम्परेचर ओके ध्यान से देखिए, अगर टेम्परेचर 413 केल्विन हो तब बनेगा ईथर। यस, चलिए ध्यान से देखिए इसका मैकेनिज्म कैसा होता है वो आपको समझा देता हूँ। यस, ध्यान से देखिएगा मैकेनिज्म हमने बेटा यहाँ पर यूज़ किए हैं H2SO4। यस सर, H पॉजिटिव प्लस HSO4 निगेटिव। ओके, सुनिए यहाँ पर क्या बचा है? H पॉजिटिव। अब ध्यान से देखिए CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, इसके पास में है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, ये क्या करेगा? प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट करके इस तरह तैयार कर देगा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH H, और ये पॉजिटिव, इसका नेम है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या है बोलिए? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ओके, फर्दर इसके बाद ध्यान से देखिएगा, इस पर आकर के न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कौन न्यूक्लियोफाइल? सुनिए आप, यहाँ पर और की न्यूक्लियोफाइल यूज़ किए हमने, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। ओके, ध्यान से देखिएगा कैसा हुआ है, ठीक है ना। जैसे ये रिएक्शन को अगर हम पूरा डिटेल लिखना चाहे तो ऐसा है, सुनिए CH3 CH2 और ये OH है ना, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। यस, एट 413 केल्विन। यस सर, कितने मोल? 2 H2 बाहर तैयार हो गया, इसमें CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 प्लस H2O। यस, ध्यान से देखिए क्या तैयार हो गया? डाइथाइल ईथर। ओके, और शॉर्ट में हम इसे ऐसे लिखते हैं, ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वैसा भी। यस, चलिए क्या हुआ इसमें? सबसे पहले प्रोटॉन ने अटैक किया। अब देखिए यहाँ पर ये बन गया है इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या होगा? क्या यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा और ये मैकेनिज्म शो करता है SN2। बोलो क्या शो करेगा? SN2। मतलब इसका जो मैकेनिज्म है ये वाला है ना, ये शो करता है बेटा SN2 मैकेनिज्म। मतलब देयर इज नो कार्बोकेटाइन, यहाँ पर कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। ओके, न्यूक्लियोफाइल अटैक ओके फ्रॉम रियर साइड। यस, न्यूक्लियोफाइल जो है कहाँ से आकर के अटैक करेगा? रियर साइड। यस, चलिए ध्यान से देखिए क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करता है इस पर, ठीक है ना, रियर साइड से आकर के अटैक करेगा। सुनिए यहाँ से वाटर बाहर तैयार होगा बेटा, CH3 बॉन्ड CH2। यस सर, ओके, बॉन्ड OH ये पॉजिटिव, इसने अटैक किया के, और ये CH2 और CH3 प्लस H2O। ओके, यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया? चलिए ध्यान से देखिए, यही इस रिएक्शन का क्या होगा बेटा? RDS, रेट डिटरमाइन स्टेप। क्या होगा? रेट डिटरमाइन स्टेप। यस, चलिए अगर SN2 है तो यहाँ पर एक छोटा मतलब लेस बल्कि ग्रुप चाहिए हमें, वो रिएक्शन थोड़ा फास्ट होगा। यस, चलिए बाद में क्या करेंगे इसका हम? डीप्रोटोनेशन। क्या करेंगे बोलिए? डीप्रोटोनेशन। सुनिए आप ध्यान से, HSO4 बचा है यहाँ पर इसका। यस सर, HSO4 क्या करेगा? सुनिए, यहाँ से ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेकर के H पॉजिटिव को बाहर निकाल लेगा। यस, H पॉजिटिव और
HSO4 नेगेटिव मीन्स H2SO4, ये बाय प्रोडक्ट तैयार हो गया। इसमें CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ओके, तैयार हो गया बेटा इसमें डाई इथाइल ईथर। क्या तैयार हो गया? डाई इथाइल ईथर। सुनिए आप, अब इसकी खामियां और लिमिटेशन क्या है, ध्यान से देखिए आप लिमिटेशन। ओके, पहला लिमिटेशन ये है, ओनली सिंपल ईथर इज ऑप्टेन। यहां पर सिर्फ और सिर्फ सिंपल ईथर ही ऑप्टेन होता है। यस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि जब हम देखो अल्कोहल को, ओके, अल्कोहल हीटेड एट हाई टेम्परेचर टू गिव अल्कीन, जब इसे हम हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो अल्कीन तैयार हो जाता है। यस, थर्ड पॉइंट ध्यान से देखिए, ओनली ईथर, या फिर ऐसे लिखेंगे, ईथर इज ऑप्टेन बाय ओनली 1 डिग्री अल्कोहल। ईथर इज ऑप्टेन बाय ओनली 1 डिग्री, ओनली 1 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पर ईथर जो ऑप्टेन होता है वो सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल से ऑप्टेन होता है। हाउएवर सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल गिव अल्कीन, ओके, बिकॉज एलिमिनेशन टेक्स प्लेस, बिकॉज एलिमिनेशन टेक प्लेस। ओके, अगर यहाँ पर हम सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल यूज़ करेंगे तो उसमें अल्कीन तैयार हो जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल से अल्कीन ऑप्टेन होता है। ओके, याद रखिएगा, क्या यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल का यूज़ करते हैं, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का यूज़ नहीं करते। यस, और ये SN2 मैकेनिज्म देता है, जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आकर के अटैक करेगा, फ्रॉम रियर साइड, कहाँ से, बैक साइड से आकर के अटैक करेगा। यस सर, ओके, यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। यस, चलिए एक काम कीजिए आप, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, चलिए समझ लीजिए। हाँ, मान लो अगर मैं यहाँ पर मिक्स्ड ईथर मिक्स्ड अल्कोहल यूज़ करता हूँ, अलग अलग अल्कोहल। ओके, यहाँ पर मैंने एक ही टाइप का अल्कोहल यूज़ किया था, अगर मैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप का अल्कोहल यूज़ करता हूँ, सुनिए आप, तो यहाँ पर डिफरेंट ईथर ऑप्टेन हो गए और उन्हें सेपरेट करना डिफ़िकल्ट होता है। ओके, ध्यान से देखिए, if 2 types of alcohol are used, अगर 2 टाइप के अल्कोहल हम यूज़ करते हैं, then it gives 3 types of ether, then it gives 3 type of ether which cannot be separated easily, जिसे हम easily सेपरेट नहीं कर सकते। यस, चलिए ध्यान से देखिए बेटा, R बॉन्ड OH, ओके, प्लस R डैश बॉन्ड OH, और यहाँ यूज़ किया मैंने कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर सेम एट 413 केल्विन। कितना टेम्परेचर बताइए आप, 413 केल्विन। सुनिए आप, इसमें इसका डिहाइड्रेशन करने पर कौन कौन से ईथर बनेंगे, यहाँ से OH और ये H, ये बाहर निकाल लिए, R बॉन्ड O बॉन्ड R डैश, एक ये बनेगा, और कौन सा बन सकता, ROR, ये बनेगा बेटा, ध्यान से देखिए, है ना, इसके 2 मोल लेकर के H2 बाहर, ROR, इसके 2 मोल लेकर के H2 बाहर, R, ओके, OR, यहाँ पर डैश और ये डैश। अब यहाँ पर देखिए ईथर का मिक्सचर ऑप्टेन हो रहा, अलग अलग टाइप के अल्कोहल ऑप्टेन हो रहे, और इसे सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, CH3 बॉन्ड OH प्लस C2H5 OH अगर मैं यूज़ करूँगा, है ना, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, यस सर, है ना, एट 413 केल्विन,
तो ध्यान से देखिए क्या बनेगा, CH3O, C2H5 प्लस, और क्या बनेगा बेटा, ध्यान से देखिए, CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3 प्लस C2H5 बॉन्ड O और C2H5। यस सर, आगे आपको समझ में, मतलब यहाँ पर 3 टाइप के अल्कोहल ऑब्टेन होंगे जिसे सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा। यस, चलिए, हाँ, इसके बाद ध्यान से देखिए, फ्रॉम डाइजोमीथेन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम डाइजोमीथेन। ओके, डाइजोमीथेन से हमें अल्कोहल तैयार करना है। देखिए, डाइजोमीथेन से हम तैयार करेंगे ईथर। यस, डाइजोमीथेन का फॉर्मूला है CH2N2। ओके, ध्यान से देखिए बेटा, इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं हम। CH3 बॉन्ड OH प्लस CH2N2 इन प्रेजेंस ऑफ HbF4। नेम है इसका फ्लोरोबोरिक एसिड। क्या नेम है इसका? फ्लोरोबोरिक एसिड। ओके, HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड। यस सर, है ना, फ्लोरोबोरिक एसिड। क्या होगा देखिए ध्यान से, यहाँ का H इधर ट्रांसफर और N2 गैस लिबरेटेड, CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3 प्लस N2 नाइट्रोजन गैस लिबरेटेड, तैयार हो गया इसमें डाईमिथाइल ईथर। क्या ऑब्टेन हुआ है? डाईमिथाइल ईथर। सेकंड एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, CH3 CH2 और ये OH रिएक्शन कर रहा है किसके साथ में? CH2N2 के साथ। यस सर, किसके प्रेजेंस में? HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड, H इधर ट्रांसफर, N2 गैस लिबरेटेड। यस सर, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O बॉन्ड CH3 प्लस N2 नाइट्रोजन गैस लिबरेटेड। क्या नाम है इसका? इथाइल मिथाइल ईथर। यस सर, इथाइल मिथाइल ईथर। ओके, चलिए, इसके बाद ध्यान से देखिए, और एक अल्कोहल यूज़ करता हूँ मैं, CH3 CH2 CH2 और ये OH। यस सर, नेम है बेटा इसका एन प्रोपाइल ईथर अल्कोहल, सॉरी, एन प्रोपाइल अल्कोहल। यस सर, यह इथाइल अल्कोहल। यस सर, इथाइल अल्कोहल। ओके, और ये है बेटा मिथाइल अल्कोहल। यस, चलिए, तो एन प्रोपाइल ईथर का रिएक्शन कराएंगे हम किसके साथ में? CH2N2 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ HbF4, है ना, फ्लोरोबोरिक एसिड। किसके प्रेजेंस में? फ्लोरोबोरिक एसिड। तो एक H मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा। यस सर, N2 गैस लिबरेटेड, CH3 CH2 CH2O CH3 प्लस N2 नाइट्रोजन गैस लिबरेटेड। यस सर, यहाँ से नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो गया। तो नेम है बेटा इसका मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। क्या नेम है? मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। इस रिएक्शन का एक ही लिमिटेशन है, और वो ये लिमिटेशन है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम मिथाइल ईथर तैयार कर सकते हैं। अगर मैं आपको ये बोलूँगा कि इससे बनाइए आप डाई इथाइल ईथर, तो आप तैयार नहीं कर सकते। तो इस रिएक्शन का लिमिटेशन ये है, लिमिटेशन ओनली मिथाइल ईथर इज ऑब्टेन। इससे हमें सिर्फ और सिर्फ मिथाइल ईथर ही ऑब्टेन होता है। यस, चलिए, आई होप यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रिपरेशन नंबर सेकंड था ईथर का। अब थर्ड बता देता हूँ मैं आपको, विलियमसन सिंथेसिस। चलिए ध्यान से देखिए, प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय विलियमसन सिंथेसिस। यस सर, ओके, समझ लीजिए पहले आप, विलियमसन सिंथेसिस। ओके, प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस। देखिए इसका डेफिनेशन ये है, क्या? व्हेन अल्काइल हालाइड ट्रीटेड विथ सोडियम अल्को ऑक्साइड, ओके, टू गिव्स ईथर, दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस। यस, चलिए ध्यान से देखिए, व्हेन अल्काइल हालाइड treated with, when alkyl halide treated with sodium alkoxide, when alkyl halide treated with sodium alkoxide to give ether,
to give ether. This reaction is known as विलियमसन्स सिंथेसिस। जब अल्काइल हालाइड का रिएक्शन सोडियम अल्कोऑक्साइड के साथ होता है तो उससे हमें ईथर मिलता है, जिसे हम कहेंगे विलियमसन्स सिंथेसिस। एक छोटा सा नेट रिएक्शन, अल्काइल हालाइड का रिएक्शन कराए हमने NaOR के साथ सोडियम अल्कोऑक्साइड के साथ। यस सर, क्या बनेगा ध्यान से देखिए आप, इसमें R बॉन्ड O बॉन्ड R प्लस NaX बाहर। यस, क्या बाहर निकलेगा बताइए आप, NaX तैयार हो गया इसमें ईथर। क्या तैयार हुआ, ईथर। अब दो चार एग्जाम्पल लेकर के इसको समझते हैं। सुनिए आप, CH3 बॉन्ड Br प्लस NaOCH3, इसका नेम है बेटा सोडियम मेथॉक्साइड। क्या नेम है इसका, सोडियम मेथॉक्साइड। NaBr हमने बाहर निकाल लिए, तैयार हो गया इसमें CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3 प्लस NaBr। ओके, ध्यान से देखिए सेकंड एग्जांपल, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br। ओके, अभी मैं इसकी लिमिटेशन नहीं बताया, सिर्फ सिंपल इक्वेशन बताता हूँ, प्लस NaO और CH3। यस सर, नेम है इसका बेटा इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाए हमने सोडियम मीथॉक्साइड के साथ। यस सर, हीट का सिंबल दे देना। NaBr मैंने बाहर निकाल लिया हूँ, तैयार हो जाएगा इसमें CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O बॉन्ड CH3 प्लस NaBr। नाम है बेटा इसका इथाइल मिथाइल ईथर। क्या नेम है इसका, इथाइल मिथाइल ईथर। लेकिन इसका लिमिटेशन ये है, क्या हमें मिक्स्ड ईथर तैयार करने के लिए अल्काइल हालाइड चाहिए प्राइमरी और अल्कोऑक्साइड चाहिए हमें टर्शरी। ओके, ध्यान से देखिए, इसका लिमिटेशन मैं आपको लिखा के देता हूँ, फिर समझाने की कोशिश करता। लिमिटेशन, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिक्स्ड ईथर, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिक्स्ड ईथर 1 डिग्री अल्काइल हालाइड एंड 3 डिग्री है ना टर्शरी सोडियम अल्कोऑक्साइड इज नेसेसरी। देखिए पॉइंट क्या है, समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखिएगा बेटा। विलियमसन सिंथेसिस ये हमें देता है SN2 मैकेनिज्म। ओके, अगर SN2 मैकेनिज्म देता है तो यहाँ पर RX का जो ऑर्डर चाहिए हमें रिएक्शन के लिए, ये चाहिए 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये हो गया इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, और SN2 है तो यहाँ पर हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या फिर स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोले तो थोड़ा अच्छा रहेगा, है ना। मतलब यहाँ पर रिएक्शन की जो गति है 2 रिएक्टर मॉलिक्यूल पर डिपेंड होती है ना। एक है इसमें अल्काइल हालाइड और दूसरा है सोडियम अल्कोऑक्साइड। ओके, SN2 है ना, बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। यस, चलिए ध्यान से देखिए, इसका मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखिए, पहले मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, बाद में मैकेनिज्म बताता। सुनिए आप, CH3 बॉन्ड Br। यस सर, इसका रिएक्शन कराया हमने NaOC CH3 CH3 और ये CH3। यस सर, NaO ओके CH3 CH3 CH3। यस सर, इसका नाम है बेटा सोडियम टर्शरी ब्यूटो ऑक्साइड। NaBr बाहर, क्या हो गया इसमें, ध्यान से देखिए, CH3 बॉन्ड O बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। यस सर, ओके, ध्यान से देखिए, इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ आपको, समझ लीजिए पहले आप मैकेनिज्म। देखिए ये ऐसा है बेटा, CH3 C CH3 CH3 बॉन्ड O Na, क्या हो गया इसमें, सबसे पहले ऐसा बनेगा मॉलिक्यूल CH3 CH3 के CH3 बॉन्ड O नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। यस, ये है बेटा न्यूक्लियोफाइल, लेकिन कौन से वाला, RO नेगेटिव। सुनिए, RO नेगेटिव ये होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है ये, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। यस सर, ओके, अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ पर कार्बोकेटायन बनने नहीं देगा। सुनिए क्या करेगा, क्या ये अल्काइल हालाइड पर, इस पर मतलब ये CH3Br पर, ओके CH3Br पर रियर साइड से आकर के अटैक करेगा। CH3Br पर कहाँ से अटैक करेगा, रियर साइड से।
अब ये एकदम आसानी से रिएक्शन कब करेगा, जब यहाँ पर लेस बल्कि ग्रुप जुड़ा हो। सुनिए मैं एक काम करता हूँ, इसको ये ऐसे लिख दिया CH3/3 C और O नेगेटिव। यस सुनिए अब धीरे धीरे ये इधर से आकर के इस पर अटैक कर रहा है ना। पहले के ट्रांजिशन स्टेट बना देगा बेटा ऐसा CH3, यस सर, बॉन्ड C, बॉन्ड CH3, बॉन्ड CH3, बॉन्ड O नेगेटिव, बॉन्ड C, ये H H, यस सर, H है ना। पहले क्या बनाएगा, ट्रांजिशन स्टेट। ओके सर, ओके। तो ध्यान से देखिए ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ये आसानी से कौन से अल्काइल हालाइड पर अटैक करेगा, जिस अल्काइल हालाइड पर बल्कि ग्रुप सबसे कम हो। तो सबसे कम किस में होता है, 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो 1 डिग्री में भी कौन सा सबसे छोटे वाला, कौन सा, मीथाइल वाला। यस चलिए पहले बन गया ट्रांजिशन स्टेट, बाद में ये बॉन्ड टूटेगा, Br नेगेटिव बाहर निकलेगा, यस सर, Br नेगेटिव और ये Na पॉजिटिव, मतलब क्या होगा, NaBr, ये बाय प्रोडक्ट। और तैयार इसमें इस तरह हो गया बेटा CH3 बॉन्ड C, बॉन्ड CH3, बॉन्ड CH3, बॉन्ड O, और ये CH3, यस सर, टर्शरी ब्यूटाइल, ओके, मीथाइल ईथर नाम है इसका, टर्शरी ब्यूटाइल मीथाइल ईथर। तो आई होप यहाँ पर आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा, है ना, कि यहाँ पर हमें देखो ये हमें देता है SN2 मैकेनिज्म, है ना, मतलब इसमें अल्काइल हाइलाइट 1 डिग्री चाहिए, ओके समझ में आ गया आपको, और अल्को ऑक्साइड क्या चाहिए, 3 डिग्री। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस का बहुत, मतलब देखो स्ट्रॉन्ग बेस का ये काम करेगा, और यहाँ पर ये है ना, मतलब अल्काइल हाइलाइट के कार्बन पर आकर के इजीली अटैक कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी मिथाइल इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है। यस सर, चलिए यहाँ तक के समझ में आ गया। इन केस अगर हम इसका उल्टा कर देंगे, मतलब अल्काइल हाइलाइट को हम टर्शरी कर देंगे, यस सर, और अल्को ऑक्साइड को प्राइमरी कर देंगे, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा वो बताता हूँ। ओके चलिए ध्यान से देखिए, विलियमसन सिंथेसिस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके चलिए ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए बेटा पहले देखिए, अगर CH3 बॉन्ड C, बॉन्ड CH3, बॉन्ड CH3, और यहाँ पर Br, ओके, प्लस NaO और ये CH3, यस सर, NaBr बाहर, यहाँ का एक H है ना, ये ऐसा CH3 बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 प्लस NaBr, यस सर, Na और ये Br, और मिथाइल अल्कोहल, ये बाय प्रोडक्ट मिथाइल अल्कोहल, ये है बेटा आइसोब्यूटिलीन। क्या है बोलो, आइसोब्यूटिलीन, यस सर। तो बेटा यहाँ पर एलिमिनेशन क्यों हो रहा, ध्यान से देखिएगा, सुनिए आप इसका मैकेनिज्म समझ लीजिए क्या होगा। सुनिए, क्या ये CH2 और ये H बॉन्ड C, CH3 बॉन्ड CH3, यस सर, बॉन्ड Br, और ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल देखिए कौन सा है, ये ऐसा था ना, मैं इधर लिख देता हूँ इसे। चलिए यहाँ पर CH3ONa क्या होगा, CH3O नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, यस सर, है ना। अब ये अटैक करेगा कहाँ पर आकर, इस कार्बन पर। तो इस कार्बन पर इतना आसानी से इसलिए अटैक नहीं कर पाएगा, ये बैक साइड से अटैक करता है यहाँ पर CH3O नेगेटिव, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है एज़ कम्पेयर टू टर्शरी, है ना। तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये जो आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा दैट इज़ बीटा हाइड्रोजन, इसको लेकर के बाहर चला जाएगा। ओके यहाँ से ये H पॉजिटिव है ना, एसिडिक हाइड्रोजन है ये, यस सर, H पॉजिटिव, और ये CH3OH ये निगेटिव, यस सर, है ना। यहाँ से क्या बाहर निकल रहा, Br निगेटिव, यस सर, इस पर चार्ज कौन सा आ रहा है, निगेटिव, यस, ये कन्वर्ट कर देगा डबल बॉन्ड में, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 यस सर, Br नेगेटिव, और यहाँ का क्या था बताइए आप, Na पॉजिटिव प्लस NaBr बाहर। मतलब यहाँ पर देखिए टर्शरी में क्या हो जाएगा, टर्शरी अल्काइल हालाइड में हो जाएगा सर एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके तो यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया। चलिए ध्यान से देखिए बेटा, ये टॉपिक था प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ओके ईथर के हमने कितने प्रिपरेशन पढ़े हैं, 3 पढ़े हैं, यस सर। और एक प्रिपरेशन मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है क्या, हाउ विल यू प्रिपेयर, हाउ विल यू प्रिपेयर
एनिसोल और फेनिटोल, फ्रॉम फेनिटोल फ्रॉम फिनॉल। हमें तैयार करना है एनिसोल और फेनिटोल, दोनों भी तैयार करना है किससे, फिनॉल से। तो ध्यान से देखिएगा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिखा हूँ, बेंजीन रिंग OH, नेम है बेटा फिनॉल। फिनॉल का रिएक्शन करवाया हमने किसके साथ में, NaOH के साथ। नाम है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले हमें ये देगा सोडियम फिनॉक्साइड, यस सर, बेंजीन रिंग ONA, Na पॉजिटिव, ये नेम है इसका सोडियम फिनो ऑक्साइड, यस सर, और ये है फिनॉल। ओके, ठीक है ना। फर्दर, अच्छा बाहर क्या निकला यहाँ का HOH, चलिए H2 मैंने बाहर निकाल लिया। फर्दर ये रिएक्शन करेगा बेटा मीथाइल आयोडेट के साथ, तैयार कर देगा इस तरह का कंपाउंड बेंजीन रिंग OCH3, यस सर, प्लस NaI, नेम है इसका एनिसोल। क्या नेम है इसका, एनिसोल, यस सर। सेकंड एग्जांपल ध्यान से देखिएगा कि फिनॉल का रिएक्शन करवाया हूँ मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये बनाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, बेंजीन रिंग ONA, यस, है ना, प्लस H2। फर्दर ये रिएक्शन करेगा किसके साथ में, इथाइल आयोडाइड के साथ, यस सर। ओके, क्या बनेंगे इसमें, ध्यान से देखिए, इसमें तैयार हो जाएगा बेटा इस तरह का कंपाउंड बेंजीन रिंग, ओके, OC2H5, यस सर, प्लस NaI, ठीक है ना। नेम है बेटा इसका फेनिटोल। क्या नेम है इसका, फेनिटोल, यस सर। अगर मान लो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह यूज़ करता हूँ, अल्काइल हालाइड की जगह यूज़ करता हूँ बेंजीन रिंग आयोडो बेंजीन, यस, इसका रिएक्शन करवाया मैंने NaOC2H5 के साथ। ओके, तो यहाँ पर देयर इज़ नो रिएक्शन, क्यों नहीं होगा, बिकॉज, है ना, इट डू नॉट गिव SN2 और SN1 रिएक्शन। ये ना ही तो SN2 देता है और ना ही SN1 रिएक्शन देता है, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड, ड्यू टू, ओके, पार्शियल, यस सर, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण, है ना, यहाँ से हम इस आयोडीन को रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहाँ पर एक पार्शियल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना, जबकि ये इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है कि यहाँ से ये इस आई को बाहर निकाल ले। यस, चलिए, तो यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। हाँ, और हेलोरिन जो है, देखो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वेरी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर देते हैं, एक रीज़न ये भी है। चलिए, यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया। तो बेटा ये टॉपिक था प्रिपरेशन ऑफ ईथर। इसके बाद पढ़ेंगे हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर। ओके, बाय।